मेरी चिंता करने वाले वाले मेरे नीव करोरी बाबा बैठे हैं। मेरे संकट हरने वाले, मेरी विपदा हरने वाले, मेरे नीव करोरी बाबा बैठे हैं। जय बाबा जय बाबा बाबा, जय बाबा जय बाबा बाबा, जय बाबा जय बाबा बाबा, जय बाबा जय बाबा बाबा। मुझे सब कुछ देने वाले, मुझे सब कुछ देने वाले, मेरे नीव करोरी बाबा बैठे हैं। बाबा नीव करोरी महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को आप सुनते हैं। आज आप चित्रकूट में हैं। चित्रकूट में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बाबा नीव करोरी महाराज को सबसे ज़्यादा अगर प्रिय कोई धाम है तो वह चित्रकूट है। चित्रकूट में बाबा महाराज अक्सर जाते भी थे और भक्तों को भेजते थे, जा कामतानाथ जी के दर्शन कर ले। तो चलिए, आज बृहस्पतिवार है और बाबा की कथा जब आप सुनेंगे तो पहले तो श्री हनुमान जी के दर्शन करें, फिर बाबा के करें, क्योंकि बाबा और श्री हनुमान जी में कोई अंतर नहीं है। आज की कथा है 1969 की। पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी, ग्राम बरहड़िया, पोस्ट डिग्गी। ये कथा बाबा नीव करोरी महाराज की है। और जब बाबा की कथा सुने आप तो 10 मिनट 5 मिनट का टाइम अवश्य निकाल लें। माना कि लाइफ बहुत फास्ट है, पर लाइफ फास्ट तभी तक है जब तक आपके पास लाइफ है। और लाइफ को अगर आप भगवान को समर्पित कर देंगे तो एक चीज तो मान लो कि आपकी लाइफ लाइन जब भगवान के हाथ में है तो खतरा भी नहीं है, क्योंकि परम पिता परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। परेशानियां तो हर व्यक्ति के पास आती हैं, पर परेशानियों में जो प्रभु का जो दास बन जाता है, प्रभु को अपनी बागडोर सौंप देता है, तो भगवान स्वयं चिंता करते हैं। ये कथा है इलाहाबाद की। इलाहाबाद संगम पर एक वृद्ध पंडाल में, जहां बड़ा जन समुदाय एकत्रित था, हनुमान चरित्र का बखान कर रहे थे, यानी कि रामचरितमानस पढ़ रहे थे। महाराज जी उस भीड़ में सबसे पीछे खड़े होकर व्यास जी का प्रवचन सुनने लगे। उनके भाषण के समाप्त होने पर बाबा नीव करोरी महाराज ने अपने एक भक्त को व्यास जी को बुलाने के लिए भेजा, दूर मंच पर भेज दिया। उस भक्त ने जब व्यास जी के पास पहुंचा और व्यास जी को संदेश पहुंचाया तो वह कहने लगे, कौन है बाबा नीव करोरी, कौन है? व्यास जी को नहीं मालूम था कि जिनकी कथा कर रहे हैं, उस कथा को जो सुन रहे हैं, वही हैं बाबा नीव करोरी महाराज। व्यास जी ने कहा, हमारे पास समय नहीं है। बाबा के प्रति ऐसे रूखे व्यवहार की वह व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था जिसको बाबा नीव करोरी महाराज ने भेजा था। इस कारण वह चकित दृष्टि से व्यास जी को देखता रहा। वहां मंच पर उपस्थित दुधारी बाबा ने व्यास जी को कुछ समझाया, जिससे वह उस व्यक्ति के साथ ही बाबा के पास चले आए। जो जानहि सोई देहु जनाई, जानहि तुमहि
तुम्हें हुई जाई। बाबा बोले तू इतना बड़ा आदमी हो गया है कि तेरे पास समय नहीं है। जबकि बाबा बहुत दूर थे, बाबा को तो बाबा के भक्त ने बताया भी नहीं। पर बाबा ने व्यास जी से कहा तू इतना बड़ा आदमी हो गया कि तेरे पास समय नहीं है। व्यास जी ने जब बाबा के ये शब्द सुने तो अवाक रह गए। अब व्यास जी सोचने लगे कि हमने तो स्टेज पे कहा था, पर बाबा तो बहुत दूर हैं, इनको कैसे मालूम हो गया। ये समझ नहीं पाए व्यास जी। इतना शोरगुल है, इतना बड़ा जन समुदाय एकत्रित है और मंच पर हुई वार्ता बाबा नीम करोरी महाराज ने कैसे सुन ली, बाबा को कैसे सुनाई पड़ गई, यही सोचते रहे। अरे उसी समय बाबा ने थोड़ा मुड़कर पीछे देखा और बोले गाड़ी लेकर प्रभुदत्त आ रहा है, तू उससे कह देना हम नहीं चलेंगे। व्यास जी ने पीछे सड़क पर इधर उधर दूर तक देखा, व्यास जी को कोई कार आती नहीं दिखी। इसके बाद 2 मिनट में वहां एक कार आकर रुकी, जिससे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उतरे और बाबा को देखते ही बाबा नीम करोरी महाराज के चरणों से लिपट गए। परम सौभाग्यशाली ब्रह्मचारी जी से ही एप्पल के फाउंडेशनर मिले थे और ब्रह्मचारी जी ने ही झूठा सेब दिया था स्टीव जॉब्स को। ब्रह्मचारी जी बाबा नीम करोरी महाराज के अनन्य भक्त, बाबा का भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता है और बाबा का भक्त बनना बहुत कठिन है। आज दुनिया एप्पल सेट को चला रही है, बाबा नीम करोरी महाराज के भक्त। आज जब कथा आ गई है तो कथा गाने में भी मुझे बड़ा आनंद आता है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने ही वह सेब दिया था जिस सेब को खा के एप्पल कंपनी बन चुकी है। आज संपूर्ण विश्व में सबसे महंगा मोबाइल एप्पल का ही है। व्यास जी देख रहे थे, व्यास जी को कुछ समझ में नहीं आया। व्यास जी का ब्रह्मचारी जी के प्रति पूज्य भाव था और ब्रह्मचारी जी बाबा नीम करोरी महाराज के पैरों पे लिपट गए। वे इस दृश्य को देख रहे थे, व्यास जी समझ कुछ नहीं पा रहे थे। आध्यात्मिक प्रभावित करती जब अध्यात्म आपको खींचेगा तब समझ में आएगा। व्यास जी ने नहीं समझ पाया और बाबा के प्रति जो उन्होंने कहा था उस पर व्यास जी को बहुत गिलानी हुई। व्यास जी बाबा नीम करोरी महाराज के पैरों पर लेट गए और व्यास जी ने माफी मांगी। बाबा ने व्यास जी को माफ किया। इस घटना से व्यास जी बाबा नीम करोरी महाराज के भक्त हो गए और बाबा ने गर्मियों में कई स्थानों पर व्यास जी से राम कथा सुनी। व्यास जी से ही बाबा नीम करोरी महाराज राम कथा सुनते थे। अरे बाबा को प्रिय क्या है? राम कथा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी हरि रे राम कहानी,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए हम तो बड़े वाले पागल हैं, अगर एक बार राम धुन में चले गए तो 10-5 मिनट की वीडियो बढ़ जाएगी। आप कहोगे मनोज भैया वीडियो बहुत बड़ी बना दी। बाबा नीम करोरी महाराज को रामचरितमानस सुनाओ और जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करो। व्यास जी ने बाबा को कितनी राम कथाएं सुनाई, ये तो कोई प्रमाण है ही नहीं और कोई बता भी नहीं सकता है। व्यास जी बाबा नीम करोरी महाराज के साथ श्रीधाम वृंदावन में कई वर्षों तक रहे और राम कथा सुनाई। आज आप बाबा नीम करोरी महाराज के ऐसे धाम में हैं जिस धाम के नाम से बाबा को आप जानते हैं, लक्ष्मण दास धाम। यही धाम है। बाबा कृपालु हैं, दयालु हैं, तभी बाबा नीम करोरी महाराज ने किला घाट धाम और लक्ष्मण दास धाम की सेवा दी। अब बाबा महाराज ने एक बहुत ही दिव्य धाम अलवर में अपने भक्तों को प्रेरणा दी और अलवर में सेखा की बगीची में बाबा नीम करोरी महाराज विराजमान होने वाले हैं। मैंने बहुत सी वीडियो इस YouTube चैनल पर छोड़ी हैं। आप सब भी बाबा नीम करोरी महाराज के उस दिव्य धाम में जाएं। बहुत प्राचीन तप स्थली है। लगभग 600 वर्ष पुराने स्थान पर बाबा नीम करोरी महाराज स्वयं विराजमान हो रहे हैं। आप सब अलवर अवश्य जाएं, बाबा नीम करोरी महाराज का आशीर्वाद पाएं और बाबा की कथा अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, ना अच्छी लगे तो जय सीताराम, जय सिया राम।